पाकिस्तान में चुनाव हो रहा और भारत का नाम जमकर लिया जा रहा, कभी नवाज शरीफ तो कभी बिलावल भुट्टो जरदारी। लेकिन सवाल तो ये है कि नवाज से लेकर बिलावल तक आखिर जब भारत को दुश्मन मानते हैं तो आखिर भारत का नाम क्यों आलाप रहे और पाकिस्तान की जनता से वोट क्यों मांग रहे। दरअसल इन दोनों पाकिस्तानी नेताओं को अच्छे से पता है कि भारत का नाम नहीं लिया तो उनकी पार्टियों को एक कतरा भी वोट नहीं मिलने वाला, इसलिए दोनों नेता लगातार हर दिन भारत का नाम लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात नवाज शरीफ की करें तो पाकिस्तानी सेना की ओर से इस चुनाव में इनको पूरा सपोर्ट है और नवाज हर रैली में भारत के साथ दोस्ती की बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो जहर भी उगल रहे और यही वजह है कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रूप में देखा जा रहा। हालांकि पाकिस्तान की जनता खुलकर नवाज शरीफ को चोर कहती है। पाकिस्तान के एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं चोर नहीं हूँ, अगर चोर होता तो चोरों को वोट देता, नवाज शरीफ को वोट देता, मैं चोर नहीं हूँ। सोचिए, पाकिस्तान की राजनीति आज ऐसे दौर से गुजर रही जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। देश के लोगों में सियासत को लेकर भारी गुस्सा और निराशा है, लेकिन नवाज ने भारत का नाम लिया और वो भी कई बार। नवाज और बिलावल दोनों की पार्टियों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए। बड़ी बात तो ये है कि हर बार की तरह दोनों के घोषणा पत्र में कश्मीर तो था, पर साथ ही भारत से दोस्ती करने की बात भी थी। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच चुनावी मुकाबला पाकिस्तान के लिए फायदेमंद भले ना हो, लेकिन भारत के लिए किसी बड़े मनोरंजन से कम नहीं होगा। भारत के साथ दोस्ती के लिए पाकिस्तान घुटनों पर जो आने को तैयार हो गया, लेकिन इन दोनों ने अपनी सेना को खुश करने के लिए कश्मीर की बात भी कह दी। नवाज ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि पाकिस्तान भारत सहित अन्य देशों को शांति का संदेश भेजेगा, लेकिन एक शर्त है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि नवाज शरीफ की पार्टी चाहती है कि भारत अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में की गई कार्रवाई को पलट दे। अब ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन चलिए अब बिलावल क्या कह रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। बिलावल भुट्टो ने भारत पर पूरा लेख ही लिख डाला और कहा कि हमारा मानना है कि भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है, लेकिन सभी राजनयिक चैनलों के माध्यम से आयोजित सभी संवाद अर्थों के साथ आपसी सम्मान के माहौल में बातचीत सार्थक होगी। इससे पहले बिलावल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अलग से शरीफ को चुनौती दी कि वो अन्य समस्याओं को लेकर उनके साथ खुली बहस करे, जिसका सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। उन्होंने अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं करने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी की आलोचना की और आरोप लगाया कि वो उनकी पार्टी के घोषणा पत्र की नकल जरूर करेंगे। अब दोनों पार्टियां भारत से दोस्ती के सपने तो देख ही रही, लेकिन दोनों ही पार्टियां ये अच्छे से जानती हैं कि भारत इस दोस्ती को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत ही वो देश है जिसने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, जिसके बाद रूस से लेकर अमेरिका तक सब ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। अब आपका क्या कुछ कहना है? पाकिस्तान में किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।